राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं ये देखिए 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी विंटर कैप। बहुत ही प्यारी कैप है और इसे बनाना एकदम इजी है। इस कैप को बनाने के लिए 2 प्लाई की ऊन ली है और 3 mm का क्रोशिया है मेरे पास। सबसे पहले ये देखिए हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर धागा लिया और एक फंदा बनाएंगे। ऐसे एक फंदे को हम यहाँ पर बना लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन के बाद धागा लिया और यहीं पर बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। इस वाले धागे को हमें टाइट कर लेना है और अब हम दोबारा से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस सर्कल के अंदर 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सर्कल के बीच में इस तरह से हमें 12 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। धागे को इस तरह से हम टाइट कर देंगे। अब इधर से जो फर्स्ट वाली हाफ क्रोशिया है, इसी चैन में राउंड को ऐसे लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया, फिर से एक चैन लेंगे, धागा लिया, जो फर्स्ट वाली स्टिच है यहीं पर हम एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे आगे वाली स्टिच में बनाएंगे एक बार हाफ क्रोशिया, सेम चैन के अंदर जिसमें हमने एक बार बनाया है उसी चैन में बनाएंगे हाफ क्रोशिया। एक चैन में 2 बार। स्टार्टिंग वाली में एक बार बनाई हाफ क्रोशिया, सेकंड में 2 बार। अब फिर से देखिए यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे और इससे आगे वाली चैन में एक बार, और ये इसी वाली चैन में हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हम एक चैन में एक बार, दूसरी चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब इधर से जो फर्स्ट वाली हाफ क्रोशिया है, इसकी चैन में राउंड को ऐसे लॉक कर देंगे। इसके बाद फिर से 2 चैन लेंगे और इसी में बनाएंगे हाफ क्रोशिया। अब हमारे पास 2 हाफ क्रोशिया हो गई। इससे आगे चैन में बनाएंगे एक बार, सेम चैन में 2 बार। 2 चैन में एक एक बार बनाएंगे, तीसरी वाली चैन में 2 बार। फिर से आगे वाली स्टिच में बनाएंगे एक बार, सेकंड चैन में बनाएंगे एक बार, थर्ड चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और ये 2 बार ऐसे। 2 चैन में एक एक बार, तीसरी चैन में 2 बार। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब फर्स्ट वाली चैन में इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे। अब देखिए 2 चैन लेंगे, 2 चैन के बाद जो फर्स्ट वाली स्टिच है यहीं पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखिए 3 राउंड तक हम फंदे बढ़ाने हैं, इसके बाद हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से हम एक चैन में एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे और चौथे राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। लॉक करने के बाद फिर से 2 चैन बनाएंगे। अब फिर से इस राउंड में भी हर एक चैन में हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए
इसके बाद ऐसे ही हम एक राउंड और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 6 राउंड बनाएंगे। छठी रो को भी बनाने के बाद हम इस तरह से फर्स्ट वाली चैन में फंदे को लॉक कर देंगे। ये हमारे पास 6 राउंड है। अब देखिए एक और 2 चैन लेंगे और यहीं पर जो फर्स्ट वाली स्टिच है यहीं पर हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे एक चैन हो गई, एक हाफ क्रोशिया, तो एक चैन के अंदर 2 हाफ क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे एक बार और सेम चैन में 2 बार हाफ क्रोशिया। एक चैन के अंदर 2 हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब चैन में राउंड को लॉक करना है। एक चैन लेने के बाद इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे, कट नहीं करेंगे। यहाँ से हम इस वाले धागे को जॉइंट करेंगे। सबसे पहले एक लूप बनाएंगे। फर्स्ट वाली चैन में धागे को जॉइंट करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। चैन के बाद धागा लिया, इसके बाद 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरी वाली में ऐसे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर से सेम चैन में बनाएंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस तरह से एक चैन के अंदर हमने 6 बार हाफ क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरी वाली जो चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। फिर से 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरी चैन में धागा लिया, तीसरी वाली चैन में 6 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार। इसके बाद 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरी वाली में स्लिप स्टिच। ये देखिए ऐसे इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इस धागे को हम कट कर देंगे। फिर से वाइट वाले धागे को यहाँ से जॉइंट कर लेंगे जहाँ पर हमने स्लिप चैन बनाई है। यहीं से इस वाले धागे को जॉइंट करना है ऐसे। इसके बाद जो हाफ क्रोशिया है इसकी चैन में हम ये किनारी बनाएंगे। फिर से ये जो चैन है इसी चैन में हम ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे। फंदे को इस फंदे के बीच में से निकाल देंगे ऐसे। हर एक चैन में सेम तरीके से बनाते जाएंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने स्लिप चैन बनाई थी यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम हर एक चैन में सेम तरीके से बनाते जाएंगे और किनारी को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस वाले फंदे को हमें फर्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच कर लेना है और इसके बाद वाइट वाले धागे को
कट कर लेना है। कट करने के बाद फंदे को लॉक कर देना है और धागे एक्स्ट्रा धागे को कट करना है। और ये हमारी 6 नंबर लड्डू गोपाल की विंटर कैप बनकर तैयार है। ये हम 5 नंबर लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं।